इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। साथ ही 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें पता है, मान लेते हैं भुजा ए, बी और सी है, ठीक है। यदि ये तीनों भुजा हमें पता है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा, यानी कि a + b + c कर देंगे, ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी कि त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा a + b + c बटा में 2, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √s s - a s - b s - c, इसे ही हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो s यहाँ पर क्या है, s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम लोग स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो s हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप और a b c क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, यानी कि हम हीरोन्स फॉर्मूला से तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता हो और s यानी कि अर्ध परिमाप पता हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है a बराबर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, b बराबर है 13 सेंटीमीटर और c बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग कर देंगे a + b + c, तो ये कितना मिल जाएगा, a के 15 है और b 13 है और c कितना है 14 है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 4 12, यानी कि आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, यानी कि a + b + c बटा 2 करते हैं। तो a + b + c कितना आया है 42 सेंटीमीटर, तो 42 बटा 2 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज के अर्ध परिमाप यानी कि s बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √s s - a s - b s - c। s हमारा यहाँ पर कितना है 21 है, तो यहाँ पर रखेंगे 21, s - a यानी कि 21 - a कितना है 15 है, s - b यानी कि 21 - 13 करेंगे, s - c यानी कि 21 - 14 करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 15 कितना आ जाएगा 6 और 21 - 13 कितना आ जाएगा 8 और 21 - 14 करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर रूट के अंदर के संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जैसे कि √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। यानी कि 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको हम 2 यदि अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2। जब इसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं तो 2 एक संख्या यदि 2 बार लिखा हुआ है तो रूट के बाहर जाएगा तो इसे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 आता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे 21 है तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7 गुना 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ पर 7 को नहीं तोड़ा जा सकता है तो 7 ही रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर यदि एक संख्या 2 बार लिखा हुआ है तो बाहर जाता है तो उसे 1 बार लिखते हैं। अब 3 देखते हैं, यहाँ पर 1 2 बार है तो रूट से बाहर जाएगा तो इसे 1 बार लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद गुना 7 देखिए यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, 2 बार है तो रूट के बाहर ले जाएंगे तो 1 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 2 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 2 बार के लिए 1 बार बाहर जाएगा, फिर 2 बार के लिए 1 बार बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा हम किस में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, यदि मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज की 2 भुजा दिया हुआ है, यानी कि हम मान लेते हैं a बराबर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, b बराबर है 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या पता है त्रिभुज का परिमाप।
त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का हमें दो भुजा पता है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। अब हमें a और b पता है, c पता नहीं है, ठीक है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप पता है, तो हम यहाँ से c निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप की जगह पर रख देंगे 42 बराबर a कितना है 18 प्लस b कितना है 10 और c नहीं पता है, c को निकालना है, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 42 बराबर 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस c। इस 28 को इधर लाएंगे तो यानी कि c हमें क्या मिल जाएगा 42 माइनस 28 4 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो c मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें a b और c पता है, ठीक है, लेकिन s पता नहीं है, यानी कि त्रिभुज का हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a कितना है 18 है, प्लस b कितना है 10 है, और c यहाँ पर कितना आया 14, प्लस करेंगे 14 बटा में 2। तो ये कितना आ जाएगा 18 10 28 4 32 42 बटा 2 करेंगे, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्या त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। यानी कि s बराबर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो s हमारा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखते हैं 21 s माइनस a करेंगे, यानी कि 21 माइनस 18 करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये रूट के अंदर आएगा। अब s माइनस b करेंगे, यानी कि 21 माइनस कितना करेंगे 10 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। s माइनस c यानी कि 21 माइनस कितना करेंगे c कितना आया है 14 आया है, तो 21 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, और ये 3 का 3 ही रहेगा, 11 का 11 ही रहेगा, और ये 7 है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो रूट के बाहर जाएगा, 1 बार लिखेंगे, ठीक है। 7 भी यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो इसे बाहर ले जाएंगे। 11 यहाँ पर 1 ही बार है, तो ये रूट के अंदर 11 ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों भुजा दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर।